यहाँ का दिमाग में ये बात हुआ है कि भाई छोरा ने सरकारी नौकरी लुआ दें, चाहे 5 लाख लागो 10 लाख लागो, उसके बाद दहेज में 15 लाख ले लेंगे। में क्या हुआ है, कूलर पंखे, ये वॉशिंग मशीन, बाइक गाड़ी, ये हर एक घर में मिलती है। जैसे एक तो आप आंख मीच का विश्वास कर रहे हैं, जो पीछे तक चल रहा है वो चले आ रहा है, एक आप उस पर लॉजिकली सोच। भाई क्रेटा वाला मुद्दा ने पूरी हवा पकड़ी थी, सोशल मीडिया पर पूरा छा रहा था। तो दहेज एक सामाजिक बुराई है, ये तो लगभग सबने बेरा होगा, लेकिन उस सामाजिक बुराई की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, सवाल यूँ है मुख्य है। तो इसने लेखा है अपन एक श्रृंखला शुरू कर रखी है कि दहेज एक सामाजिक बुराई है, तो लोगों की क्या राय है उसने लेखा है, लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करने खातर अलग अलग गांव में जावा बातचीत करा। तो आज उसे श्रृंखला की कड़ी में हनुमान वाटिका में पहुँचे हैं कैथल की में, और अलग अलग यूथ आबादी बैठी है, नौजवान बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, अलग अलग जगह पर लोगों की राय लेवांगे और जानेंगे कि भाई आखिरकार वो दहेज ने लेकर क्या सोचे हैं। तो क्या नाम है भाई का? भाई अमित है मेरा नाम। अमित भाई, जैसे क्रेटा वाला मुद्दा ना हवा पकड़ी थी, पता है आपने, और ये मतलब ओपन हो गया तो बात है, और अब क्या लग गया आपने कि भाई किस तरीका से मांगा है लोग दहेज ने, और वो मांगना कितना सही है कितना गलत है, ये तो बड़ी ऊपर आएगी बात। बहुत सी बात है, लाखों करोड़ों ऐसी मतलब शादियाँ हुए हैं कि जिनमें पता ही नहीं चलता, और दहेज एकदम मतलब खुला तौर पर जावा है। तो आपकी क्या राय है इसने लेकर? भाई दहेज लेना भी दहेज देना भी दोनों खतरनाक चीज है, और दहेज लेवांगे आप इन्हें भी देना पड़ेगा। और दहेज के ऐसे भी बहुत मुद्दे हैं जो नीचे नीचे की चले, जैसे नीचे नीचे डन करें भाई इतना दे देंगे इतना दे देंगे, वो लेना गलत है। उसके परिवार में भी फर्क पड़ता है और फैमिली में भी फर्क पड़ता है पूरी उम्र लाइफ के लिए। देख एक बात है मेरी है, जैसे कई यहाँ गिल्ला बातचीत हुआ है ऑफ कैमरा, तो जैसे वैसे डिस्कशन करते हैं वहाँ, तो कईयाँ का दिमाग में ये बात हुआ है कि भाई छोरा ने सरकारी नौकरी लुआ दें, चाहे 5 लाख लागो 10 लाख लागो, उसके बाद दहेज में 15 लाख ले लेंगे, मतलब इस ढंग की सोच हो है बहुत से लोगों की। तो आपका क्या कहना है इसने इस लेकर? पर सरकार को भी भाई अलर्ट होना चाहिए। अगर सरकार पैसे लेकर नौकरी लगावेगी तो फिर दहेज भी ले लेंगे, सारा सौदा होगा। उसके बाद सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए, जो दहेज मांगे उस पर भी और जो दहेज देवे उस पर भी। एक कल्ला पे कार्रवाई करनी भी गलत है, जो मांगा है उस पर भी और जो देवे नीचे को देवे उस पर भी, दोनों पे। कई बार जैसे दहेज का रूप में यह बात भी आवा है कि भाई मामने तो 1 रुपया की शादी चाहिए, वैसे माम ना लेंदे, मतलब माम कोई मांग नहीं है हमारी, लेकिन उसके बाद भी देवे हैं। हाँ, देवे, तो वो देना कितना सही है कितना गलत आपकी बहुत नजर ज्यादा में? गलत है। वो उसकी रेपुटेशन ने देख के देवे है भाई, नीचे नीचे दे दो कि मान ने तो 1 रुपया की सगाई ली थी और 1 रुपया का रिश्ता लिया था, तो उसमें नीचे नीचे देना भी गलत है। वो आने वाला टाइम को बहुत घातक निकलेगा, उसका रिजल्ट मतलब खतरनाक बहुत होगा। खतरनाक रिजल्ट। तो आपने के लगा है कि के होना चाहिए फिर इस पे, मतलब कुकर रोकी जाए इसका या सामाजिक बुराई? सभी जैसे आप सभी एकजुट होंगे तभी रोक की जाए इसका, नहीं अकेले अकेले पे किसी पे नहीं रोकी जाएगी। चाहे तुम रोक ले चाहे मैं रोक ले, किसी पे नहीं रोकी जाएगी अकेला अकेला। सभी लगेंगे, सभी बोलेंगे, सभी देखेंगे आगे, जब कंट्रोल होगा, और कल्ला कोई कंट्रोल नहीं कर सकता इस पे। और मैंने लगा ऐसे ऐसे लोगों ने भी सामने आने की जरूरत है, जिस तरीका से वो क्रेटा मांगा हाँ, था और उसके बाद वो तो वायरल होगी, इस वजह से वो फिर गिरफ्तार किया गया। लेकिन अगर कोई मान लीजिए लड़की वाला पे मांगा है या कोई मतलब वो उसका कि जो भी हो, तो वो उसको बाहर आना चाहिए और वो समाज में बात करनी चाहिए कि भाई ये बिल्कुल हम नहीं देंगे। बिल्कुल आना चाहिए समाज से बाहर आके, समाज में आके बोलना भी चाहिए और कार्रवाई भी करवानी चाहिए उस पर। कोई भी हो, कितने भी खूंखार हो या कितने भी का, उस पर कार्रवाई करानी बहुत जरूरी है। चाहे नीचे नीचे मांगे और चाहे ऊपर ऊपर मांगे, लीकेज करना बहुत जरूरी है। कोई शर्म की बात नहीं है इसके अंदर, शर्म करेंगे तो कटेंगे। कई बार लग गया आदमी ने कि भाई अगर हम कोई कानूनी कार्रवाई कराएंगे तो कल ना लड़की का रिश्ता नहीं होगा, या कोई ऐसी मतलब सामाजिक मार पे वो दबाव पड़ेगा, तो वो कितना मतलब बड़े भाई या तो पहला थी, जो आज के युवा है ऐसा कुछ नहीं सोचते भाई हमारे पे फर्क पड़ेगा या मेरी फैमिली पे फर्क पड़ेगा, बल्कि उसकी सपोर्ट करने वाले बहुत ज़्यादा। वो तो पहले थे, जो पहले बुजुर्ग थे, नहीं हमारे बच्चे की ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, अगर रिश्ता नहीं आएगा कोई लेवागा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसे ही कुछ मैं देखता नहीं मेरी नज़रों से भाई, ऐसा कुछ है। तो एक भाई हो रहा है भाई, मारा दो रहा है, क्या नाम है भाई का? परवीन है भाई। परवीन भाई, मेरा भी परवीन है। तो के मतलब के लग गया था कि भाई यू दहेज मतलब कितना खतरनाक है यू समाज के लिए? भाई गलत है दहेज लेना, बाकी मतलब लेना गलत है कि देना भी गलत है? दोनों चीज़ गलत है। दोनों चीज गलत है। तो
तेरी शादी होली ना मेरी शादी तो होनी है तो फिर कैमरा का श्यामी केक वागा तो भाई देश देना भी गलत है और लेना भी गलत है तो लेवागा कि नहीं लेवागा मैं तो कौन लेंदा भाई कौन लेंदा? बाकी पक्का? ना पक्का तो भाई और नौजवान भी हमारा किला मौजूद हैं देज पे अलग अलग नौजवानों की राय चल रही है राय ले रहे हैं तो इन भाइयों की भी पूछांगे के मानना है ये के नाम है भाई भाई जी मेरा नाम तनुज बनवाड़ा जुलान हल्का से हूँ मैं भाई जी दहेज प्रथा है जो आजकल ये आने लग रही है बिल्कुल ही गलत है ये दहेज प्रथा भाई साहब ऐसे लोगों को तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए मतलब कैसे लोगों पर जो दहेज मांग रहे हैं जैसे कि अभी एक क्रेटा गाड़ी वाला मामला आया था भाई साहब सभी ने सोशल मीडिया पर भी देखा है सभी ने देखा है ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई और सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि ताउम्र के कानून होने चाहिए लेकिन कुछ समाज में ऐसे भी लोग हैं जैसे कि मेरे मामा का लड़का है दीप बाड़ू उसने 15 लाख रुपए और 8 तोड़े सोना वापस लौटा था मेरे पास कटिंग है भाई साहब अखबार की कहते हो तो दिखाऊं। कितने दिन पहले की बात है ये भाई साहब होली फाक के बात है जिस टाइम किसान आंदोलन चल रहा था उस टाइम की बात है भाई अच्छा एक बात बताओ दोस्त मार्च की जैसे बात है। एक ऐसे तो ऐसे लोग होने चाहिए समाज में एक तो दहेज मांगना हुआ है हाँ और एक उसके बाद बिना मांगे भी देवे हैं लोग दहेज जैसे कोई मांगा नहीं कमा तो 1 रुपया की शादी है लेकिन उसमें मतलब ट्रंक का ट्रंक वर्क का जावा है हाँ वो गुप्त तो दहेज हाँ गुप्त दहेज कह दें तो उसको गुप्त दहेज वालों पर भी मेरी तो सरकार से एक ही अपील है कि मतलब कि एक टीम बनानी चाहिए वो जो सिंपल उसमें रहा है और उनके गांव के साथ शहर के साथ ड्यूटी लगानी चाहिए ऐसे मतलब व्यक्तियों की एक टीम बनाओ मतलब जो दहेज प्रथा जो गुप्त दहेज दिया जा रहा है वो अपने बढ़ावे के लिए दिया जा रहा है दहेज इस कारण ही अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियों की शादी अच्छे घरों में नहीं हो पा रही सिर्फ इस बढ़ावे के कारण है मतलब दहेज दे रहे हैं जो अच्छा मतलब दहेज को आप एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई मानो बिल्कुल बहुत ही बड़ी सामाजिक बुराई है भाई साहब इससे बड़ी सामाजिक बुराई क्या होगी जो लड़का अपनी कन्या का दान कर रहा है कन्यादान से कोई बड़ा दान नहीं होता वैसे लेकिन दोस्त मेरा एक सवाल है बीच में जैसे कन्यादान की आप बात करा दान तो वैसे किसी वस्तु का हो करा कन्या का क्यों दान होगा वो तो एक मतलब उसको वस्तु क्यों बढ़ावांगे आप वो तो एक लड़की है वो तो एक इंसान है ये तो सामाजिक पीछे से आ रही है अभी सामाजिक तो दहेज भी आ रहा पीछे से नहीं पीछे से दहेज नहीं आया दहेज तो हमें बनाया गया है पीछे नहीं, से पहले सामाजिक कम दे करते हाँ। अभी दिखावे के लिए ज्यादा देवे लेकिन है तो वो एक सामाजिक बुराई शुरू से ही चलती आ रही ये है गलत है बिल्कुल दहेज देना क्या ये जो शादियों में इतने खर्चे करते हैं ना जो ये पहले से बुक करते हैं खाने पे इतने रुपए लगा दिए ये लगा दिया वो भी गलत है ठीक है भाई जी एक भाई हो रहा है क्या नाम है भाई का भाई साहब गुरमीत नाम है गुरमीत भाई के लाग गया था मतलब इस मामला में भाई साहब ये सोशल मीडिया माध्यम था जो जो उसमें आप समाज की बुराइयां उठा सका सो तो इससे हमारा मानना है जो आप जो मांग कहते जगह नहीं वो गलत है जिस तरह आपको विदाई के समय जो लड़के पिताजी उसने जो भी वस्तु देवे नहीं वो तो पहले से शुरू से ही देते आ रहे लेकिन अभी तो जो मांग लेकिन क्या वो बुराई नहीं है भाई साहब अपनी ये तो अपने अपनी राय है मेरे हिसाब से जो बिना मांगे वो अपनी लड़की ने दान देवे नहीं वो सही है मेरे हिसाब लड़की को क्यों दिया जाता है दान लड़का क्यों नहीं जो लड़के को साथ दिया जाता है वो गलत है लड़की को दान में जिस तरह को पहले ये बिस्तरे देते थे ये तो सही है ये सही है हाँ सही है ये जो मतलब क्यों है ये सही मतलब क्यों मानो आपकी भाई क्यों है सही है क्यों का तो भाई नहीं, ये तो फिर अपने भी जैसे एक तो आप आंख मीच का विश्वास कर रहे हैं जो पीछे तक चल रहा है वो चले आ रहा है एक आप उस पर लॉजिकली सोचा कि वो कितना सही है कितना गलत है उसका ये आप मतलब आपकी क्या राय है इसमें लो जी तो जिस तरह समाज से शुरू चले रहे नहीं मेरे तो समझ में जिस तरह जो वो देश के रूप में नहीं मानता मैं जो कुछ देवा नहीं अपनी लड़की ने वो मैं देश नहीं मानता वो लड़की लेकिन जैसे वो इसका अपनी मतलब तो हम कहीं ना कहीं लड़का और लड़की में भी फर्क कर रहे हैं लड़की एक मतलब अलग है वो जैसे कन्यादान का है कोई वस्तु का तौर पर इस्तेमाल करा उसका और लड़का एक मतलब अलग है कि भाई उस लड़का को ही दी जाएगी वो सारी चीजें कि लड़का की तरफ तक कुछ नहीं लड़की को दिया जाता लड़का की तरफ तो नहीं दिया जाता जो ले जो पिता तो देवे नहीं वो तो मेरी समझ में तो मैं सही रह जाऊँगी अपनी अपनी आपकी राय हाँ तो भाई ये हाँ के नाम की था भाई अजय भाई मेन बात पता क्या है भाई हाँ जैसे देश में क्या हुआ है कूलर पंखे ये वॉशिंग मशीन हाँ बाइक गाड़ी ये हर एक घर में मिल जाएंगी ये चीज फिर देश किस नाम का यानी कि दो वस्तु होगी हर एक घर में यानी कि वॉशिंग मशीन भी है फ्रिज भी है सोफा सेट भी है ये छोटी छोटी 60-70 हज़ार रुपये यानी कि बंदा खुद भी ला सकता है
दहेज तो घनी छोटी चीज होगी नहीं यार, इस करके यार मुहिम बंद होनी चाहिए यार, लड़का संस्कारी होना चाहिए भी यार। जैसे यार ठीक है घर का भी सुथरा है यार, अमीर है लेकिन नशे उसमें ज्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए, संस्कारी लड़का होना चाहिए। भाई ऐसा लड़की हो कमाएगा खुआ सके हमारी तो यार, यानी कि आप क्वेश्चन करो ये बस। अच्छा हाँ। मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई दहेज मतलब किसी भी रूप में नहीं हाँ, ना रूप में लागू नहीं होना चाहिए वो। दहेज का मतलब क्या तो है? आपने कैसे लगा है कि ये बुराई को किस तरीके से रोका जा सकता है? यानी कि सोच होनी चाहिए, यानी कि हर एक घर में, यानी कि हर एक चीज है जो दोबारा कह रहे हो, रिपीट कर रहा हूँ मैं, जैसे हर एक घर में नॉर्मली चीज है, यानी कि दोबारा बंद करना चाहिए। यानी कि माता पिता को सोचनी चाहिए, यानी कि यार मेन मकसद क्या है, जो लड़के के माता पिता होते हैं ना वही गुंडे होते हैं, यानी कि मांग के लिए, यानी कि लड़के का पिता कह देता यानी गाड़ी दो भाई, यानी ना तो वो कभी बैठता, मानते हो आप, लड़के को बैठना है या लड़की को, यानी कि बुंडा कौन हो या पिता हो या, यानी कि ना तो उसको कभी बैठना। मेन बात यह है यानी कि माता पिता गंदे होते हैं, जो लड़की होती है ना वो अगर दूध देगी नहीं यानी कि ससुर जी को गाले, यानी वो पानी का गिलास देगी फिर, मेन मकसद ये है ना। आप ही बताओ, यानी कि अगर किसी को बंदे को तंग करते हैं ना भाई लड़की को, और उससे गाड़ी गुड्डी मांग ले यार, यानी कि इज्जत कम होती है, एक तो दूध देगी और यानी बिल्कुल, कि बिल्कुल, हाँ गलत है वो, हाँ नहीं गलत है मांगना वो, चाहिए। हाँ सही बात। क्या नाम है भाई का? अजय भाई चंदाना काम है। ठीक। तो भाई ये नौजवान थे, अलग अलग नौजवानों ने अपनी अलग अलग राय रखी, और एक अच्छी राय ये भी आई इसमें कि कोई ऐसी मतलब संस्था का निर्माण भी होना चाहिए जो मतलब ये टारगेट कर का जो दहेज गुप्त रूप से भी देवें उन पर भी मतलब कार्रवाई हो, ताकि ये सामाजिक बुराई को जड़ से ख़त्म करा जा सके आने वाले टाइम में। तो धन्यवाद।